क्लास 10th स्टूडेंट्स, आप सभी ने इतने ज्यादा मैसेजेस किए कि भैया हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनको हम लर्न करके अच्छे मार्क्स हम स्कोर कर सके। जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, हिस्ट्री का जो पेपर होता है वो हमारा 40 मार्क का होता है, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस बेसिकली, जिसमें हिस्ट्री जो होता है वो 28 मार्क्स का होता है और पॉलिटिकल साइंस 12 मार्क्स का होता है। अभी मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को लर्निंग का पार्ट बहुत ज्यादा हार्ड जाता है, उनको याद नहीं रहते। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर करने वाला हूं। एट द सेम वे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कहां पे मिलेंगे ये मैं वीडियो के एंड में आपको बता ही दूंगा, लेकिन स्टूडेंट्स पूरा वीडियो स्टार्टिंग से लेके तो एंड तक देखना है। मैं आपको प्रोनाउंस करके, मतलब आपको बता के मैं बताऊंगा कि कौन से चैप्टर के कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहले हम शॉर्ट नोट्स पे जाएंगे, फिर अपने जो कंसेप्ट्स पे जाएंगे, फिर बड़े आंसर्स पे जाएंगे, फिर पॉलिटिकल साइंस पे जाएंगे और फिर हम वीडियो को एंड करेंगे और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप पीडीएफ फाइल कहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि भैया का एम है 20 मार्च तक हमारे 50,000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये जवाबदारी मैं आप पे छोड़ रहा हूं। जैसे स्टूडेंट्स आप मेरे से हक से मांगते हो कि भैया इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो, उसी प्रकार से आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको हक से बोल रहा हूं कि हमारे 50,000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली 20 मार्च तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो वो जिम्मेदारी आप पे है, मैं तो मेरा काम कर ही रहा हूं, आपको भी नीचे सब्सक्राइब करना है। और वीडियो का एम रखते हैं 1.1 के लाइक्स, मतलब कि 1100 लाइक्स का हम एम रखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम शॉर्ट नोट्स पे जाएंगे। तो पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है प्रोग्रेस इन हिस्टोरियोग्राफी इन द 18th सेंचुरी। आप लिख सकते हो प्रोग्रेस इन हिस्टोरियोग्राफी इन द 18th सेंचुरी। सेकेंड वाला है लियोपोल्ड वॉल रैंकी। थर्ड वाला है इंडियन फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। फोर्थ वाला है कोनिलियल हिस्टोरियोग्राफी। फिफ्थ वाला है नेशनल फिल्म आर्चिव्स। अभी स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान में रखना है, ये जो मैं चीज बताते जा रहा हूं आप इसको नोट डाउन कर सकते हो या फिर पीडीएफ फाइल भी एंड में डाउनलोड कर सकते हो। बीच में मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा। सेमी मीडियम और मराठी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी आप इनको आपको भी ऐप पे मिल जाएगा सभी चीजें, तो आप भी एंड तक बने रहना है। उसके बाद इंडियन म्यूजियम, फिर हेमादपंती स्टाइल, फिर टेम्पल आर्किटेक्चर, फिर रोल ऑफ न्यूज़पेपर्स इन द इंडियन स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस, नीड ऑफ मास मीडिया। नीड ऑफ मास मीडिया का जो होता है क्वेश्चन वो वाला, क्योंकि इस बार हमको मास मीडिया और वो भी चैप्टर्स हमको इंक्लूडेड दिए गए हैं। टेलीविजन इज द मोस्ट पॉपुलर मीडियम। जो टेलीविजन है वो एक मोस्ट पॉपुलर मीडियम है। तो क्यों है हम सभी को पता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन हमको बहुत जल्दी मिल जाती है, लाइव अपडेट्स हमको मिल जाते हैं उसके बारे में। फिर मराठी थिएटर, तो मराठी थिएटर के बारे में भी इंफॉर्मेशन है, आप पढ़ सकते हो, लर्न करना है आपको। एंटरटेनमेंट एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज, टॉयज एंड फेस्टिवल, पोर्ट्स एंड मूवीज, ट्रेडिशन ऑफ ट्रैवलिंग और एग्रो टूरिज्म। एट द एंड शतल कोश और सरस्वती महल ग्रंथालय। दिस आर सम ऑफ द 20 क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स, जिनमें से स्टूडेंट्स कंपलसरी आएगा मतलब आएगा, 2 क्वेश्चन आपके फंसेंगे मतलब फंसेंगे, जिसमें से आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। अभी स्टूडेंट्स जाहिर सी बात है, इन क्वेश्चंस में ध्यान से सुनना है। ये क्वेश्चंस मैंने क्वेश्चन बैंक, मतलब कि जो आपके क्वेश्चन बैंक होते हैं उस क्वेश्चन बैंक में से मैंने निकाले हैं। एट द सेम वे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के 2019 से लेके तो 2022 तक के रिपीटर्स बैच हो या फिर रेगुलर स्टूडेंट्स हो, उन सभी के पेपर्स में से मैंने ये नोट डाउन करके एक अच्छे से पीडीएफ फाइल बनाई है। जैसे कि आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर टैब में मैंने पूरी लिख के रखी है। फिर उसके बाद हम जाएंगे, देखो कंसेप्ट जो होते हैं उस पे। तो पहला है डायलेक्टिक्स, दूसरा है एनल स्कूल, तीसरा है ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, सबल्टन हिस्ट्री, नेचुरल हेरिटेज, जो चीजें मैं बोलते जा रहा हूं फटाफट लिख लो। आर्चिव्स, आर्ट हो गया। फिर मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग। मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग होता है, मतलब एक स्टाइल होती है मराठा की, तो उनकी जो पेंटिंग्स वगैरह वो करते, तो दैट इज नोन एज मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग। फिर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जर्नलिज्म एंड वेब जर्नलिज्म, ये क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है क्योंकि इस चैप्टर को पिछले साल कट किया गया था। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ न्यूज़पेपर, नीड ऑफ एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट क्यों जरूरी है, जाहिर सी बात है हमारा स्ट्रेस वगैरह रिलीफ करने के लिए है। तमाशा, फ्लोक थिएटर हम जिसको कहते हैं तमाशा, ये तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ
मेजोरिटी ये 2 पेपर में मैंने देखा था, सैंपल पेपर में, और एट द सेम वे हमारे इसमें भी दिया था, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन बैंक में भी दिया था, तो इसीलिए ये इंक्लूड किया है। फिर ग्लोबलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स इन एजुकेशन, कल्चरल टूरिज्म और एनसाइक्लोपीडिया। सो टोटल 15-16 कुछ क्वेश्चंस है कंसेप्ट्स के, तो ये आप लर्न करना है। अभी आप बोलोगे भैया इतने क्वेश्चंस हम कैसे लर्न करेंगे? स्टूडेंट्स, एम रखना है हर दिन 5-5 क्वेश्चंस लर्न करने का एम रखो, ठीक है। मतलब आपके इसमें से तो मेजोरिटी तो थोड़े फार तो हो ही गए होंगे, 10-15 तो आपके हो ही गए होंगे पहले से ही, अगर आप थोड़ा सा सीरियस होंगे आपके पढ़ाई को लेके। जिनके बाकी है तो वो स्टूडेंट्स फटाफट से ये एक दिन के अंदर टारगेट रखना है कि सोऊंगा नहीं मैं जब तक मेरे 5 आंसर लर्न नहीं होते जो जो भैया ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। और स्टूडेंट्स, डंके के चोट पे कहता हूं, इसमें से ही क्वेश्चन आएंगे, मतलब आएंगे। उसके बाद बड़े आंसर्स पे हम जाएंगे, ठीक है, जो बड़े आंसर्स होते हैं उन पे हम जाएंगे। वैसे इसकी पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी, टेंशन लेना नहीं है। व्हाट आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी? एक्सप्लेन कार्ल मार्क्स थियरी, कार्ल मार्क्स जो थियरी है उसको एक्सप्लेन करना है। फिर व्हाट इज मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी? फिर आपको कंट्रीब्यूशन बताना है इतिहासचार्य वीके रजवाड़े टू हिस्टोरियोग्राफी। एट द सेम वे, हाउ द मेथड ऑफ हिस्ट्री इज यूजफुल इन रिसर्च of following field: science, arts and management studies. How can we correlate applied history with our present? Suggest at least 6 solution for preservation of sources of history. फिर write about folk tradition of sculptural art वगैरह। फिर give a short account on development of Indian television। फिर उसके बाद और है what is पोवाड़ा, पोवाड़ा क्या होता है। Explain the importance of स्पोर्ट्स और हिस्ट्री के बीच में क्या रिलेशन है। डिस्क्राइब 3 टाइप्स ऑफ टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म वगैरह वगैरह जो होते हैं उनके बारे में बताना है। व्हाई इज लाइब्रेरी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट, लाइब्रेरी मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट होती है वो भी आपको यहाँ पे सजेस्ट करना है। व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड टू स्टडी द रिटन सोर्स, रिटन सोर्स को स्टडी करने के लिए क्या है। और एट द एंड, विच टास्क आर इंपॉर्टेंट इन द आर्चिव्स मैनेजमेंट। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, पीडीएफ फाइल कहाँ पे मिलेगी, ध्यान से सुनना है। पीडीएफ फाइल आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, शाह कोचिंग क्लासेस ऐप की लिंक आपको दी है, नहीं तो आप प्ले स्टोर पे भी सर्च कर सकते हो SHAHACOACHING ये मेरे ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस का है। औरंगाबाद में जो ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस है मेरी 8 से लेकर तो 12 स्टैंडर्ड तक, वहां पे उन बच्चों को मैंने प्रोवाइड किया था, तो आपके लिए भी प्रोवाइड कर रहा हूं, ऐप के थ्रू है। तो आपको ऐप को डाउनलोड करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, 0 रुपीज लगेंगे, आपको बस ऐप को डाउनलोड करना है। जैसे आप ऐप को डाउनलोड करोगे, रजिस्टर करोगे, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी से रजिस्टर करोगे, तो आपको ऊपर के साइड में 3 ऐसे लाइंस आएंगे प्रोफाइल बोल के, उस प्रोफाइल पे क्लिक करना है। वहां पे नीचे होगा फ्री स्टडी मटेरियल, फ्री स्टडी मटेरियल बोल के होता है, उस फ्री स्टडी मटेरियल पे आपको जाना है, उस पे क्लिक करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड्स के लिए वहां पे साइंस के भी मिलेंगे, मैथ के भी मिलेंगे, साइंस 1, साइंस 2, मैथ 1, मैथ 2, और हिस्ट्री के और पॉलिटिकल साइंस के भी आपको वहां पे प्रकट होने वाले हैं, वहां पे मिलने वाले हैं। तो वेट किस बात का है, फटाफट से नीचे से ऐप को डाउनलोड कर लेना है, जो कि आपको 11-12 में भी बाद में काम में आएगा। तो ऐप को आप इस्तेमाल कर सकते हो बाद में भी अपने आने वाले पर्पस में, क्योंकि वीडियोस भी डाल के रखे हैं मैंने वहां पे, तो आप देख सकते हो। पॉलिटिकल साइंस पे आएंगे, पॉलिटिकल साइंस पे देखो स्टूडेंट्स, राइट टू अप्रोच, राइट टू इंफॉर्मेशन, वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा, मिड टर्म इलेक्शंस आएंगे पेपर में, लिख के रखना। इलेक्शन कमीशन, रीजनलाइजेशन, रीजनल पार्टीज, ट्राइबल मूवमेंट, वर्कर मूवमेंट, वाटर रिवॉल्यूशन, करप्शन, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स और कम्युनलिज्म एंड टेररिज्म। तो दिस आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स जो 2-2 मार्क के आते हैं, देखो ट्रू और फॉल्स आपको पूरे लर्न करने हैं, ट्रू और फॉल्स इंपॉर्टेंट नहीं मिलते हैं, ठीक है, ट्रू और फॉल्स इंपॉर्टेंट है भी नहीं किधर, तो ट्रू और फॉल्स आपको पूरे करके जाने, सब लेसन के जो 4 मार्क के होते हैं। रिमेनिंग जो मैं दे रहा हूं उसमें से कर लेना, नहीं आ पा रहे आपको आराम से पूरे के पूरे हिस्ट्री में पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, इसमें से ही क्वेश्चंस आएंगे जो पीडीएफ फाइल में ऐप में देने वाला हूं उसमें से ही। आप बाद में कमेंट भी कर दोगे, जब पेपर हो जाएगा हिस्ट्री का तो आप बता दोगे हाँ भैया आपने जो बोले थे वही आया था, ठीक है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले 3 साल से मैं टॉपर्स निकाल रहा हूँ, भले वो ऑफलाइन में ऑनलाइन में हो, पिछले 3 साल से भैया टॉपर्स निकालते आए हैं। स्कूल के टॉपर्स निकालते हैं हम, ऐसे वैसे टॉपर नहीं निकालते, सीधा स्कूल के टॉपर्स निकालते हैं, और हम ही बेस्ट है इस पर्टिकुलर नीच में। ये डंके की चोट पे कहता हूँ कि स्टेट बोर्ड वाले भैया और शाह कोचिंग क्लासेस एक ही चीज है, तो हम ही 10th स्टैंडर्ड में इसमें बेस्ट है,
यूट्यूब पे हम पूरे 10th स्टैंडर्ड में बेस्ट है, राइट, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करते हैं। ये नहीं कि बस ज्ञान दे दिया बात खत्म हो गई, ठीक है। हम प्रैक्टिकल नॉलेज पे भी बात करते हैं, प्रैक्टिकल चीजें भी हम बताते हैं, जिससे कि आप उसको रियल लाइफ में एग्जीक्यूट करके अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। नेक्स्ट, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ रिड्यूसिंग द वोटिंग एज लिमिट फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स। 21 साल से लेके तो 18 साल पे फिर क्यों कर दिया? फिर ईवीएम मशीन के एडवांटेजेस, फिर कोड ऑफ कंडक्ट का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशल जस्टिस, फिर व्हाट वर्क इज डन बाय पॉलिटिकल पार्टीज से क्या क्या काम किए जाते हैं, ऑल मूवमेंट्स हैव आइडियोलॉजीज डिस्कस करना है, विच फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, कौन से फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। कुछ इसमें बाहर के भी क्वेश्चन मैंने इंक्लूडेड किए, क्योंकि हिस्ट्री में एक एक ऑप्शन में बाहर का क्वेश्चन आता है। पूरे आप लर्न करोगे डाइजेस्ट तो आपके आउट ऑफ मार्क मिलेंगे, लेकिन स्टूडेंट जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ उसमें से करोगे तो पूरे के पूरे मार्क्स मिलने की संभावना है, क्योंकि इसमें मैंने आउटसाइड क्वेश्चन भी डाले, बिना स्टार वाले मतलब कि बिना टेक्सचुअल वाले भी डाले हैं। तो ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, बस अपने चैनल पे मिलेगा। तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक ठोक दो, 1.1K का एम है। व्हाट मेजर्स आर एडॉप्टेड बाय इंडिया टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, इस प्रकार से है। आप ऐप को डाउनलोड करो, वो तीन इस पे जाओ, वहां पे फ्री स्टडी मटेरियल दिखेगा, उस पर क्लिक कर दो, पहले ही सेक्शन में होगा, वहां पे आपको ये पर्टिकुलर पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। आई होप स्टूडेंट्स दिस वीडियो वाज वेरी मच वैल्यूएबल फॉर यू। ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, बस एक ही कहूंगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, राइट, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। और आप जिनको ज्ञान देते हो वो ही उनसे ही आपको फायदा मिलता है, फायदा इन द सेंस कि आपका भी नॉलेज बढ़ता है, ठीक है। मन में कभी ये लाना नहीं कि मैं जो चीज कर रहा हूँ वो दूसरे को नहीं बताऊंगा। अगर वैसे होता तो मैं भी मेरे ऑफलाइन तक ही सीमित रखता सभी चीजें, आपको मैं नहीं बताता। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए मैं यही कहूंगा कि आपको जो जो चीजें प्रोवाइड हो रही है, भले आपके दोस्तों को नहीं मालूम होगा, आप उनको भी शेयर करो, क्योंकि स्टूडेंट्स जाहिर सी बात है यार, आप अगर दूसरों की मदद करोगे तो आपको भी लाइफ में मदद मिलेगी, ठीक है। इसमें लो की खेल के कोई फायदा नहीं है। अगर मैं भी बस मेरे ऑफलाइन को बताता तो मेरे ऑफलाइन बच्चे ही अच्छे स्कोर करते, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि महाराष्ट्र के बच्चों को भी इंपैक्ट करें और उनको भी एक अच्छे स्कोर के लिए हम लाए। अभी यार क्या ही बोलूं मैं, मेरे वजह से 5-6% भी आपके इंक्रीज हो गए तो क्या लोगे, है कि नहीं। तो इसीलिए लर्न करके रखना, जितने भी क्वेश्चंस, खुद को टारगेट सेट कर देना, 5-5 क्वेश्चंस दिन में से करने, बात खत्म है। धीरे धीरे करते जाओ। आज से भी करे तो हिस्ट्री ज्योग्राफी में आउट ऑफ मार्क ले लोगे। कल ज्योग्राफी का वीडियो आएगा, उसके लिए सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन दबा के रखो, जैसे ही वीडियो आएगा तुमको समझ जाएगा। मिलते स्टूडेंट्स अगले वीडियो में, टिल देन मचाते रहो, फोड़ते रहो। और हाँ, तुमको मालूम है क्या, पीस आउट।